अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने पत्ते देखे होंगे पीले रंग के या काले रंग का हो जाता है पत्ता पौधों का, तो उसके लिए मैंने एक फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी कह सकते हैं इसको, और इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं, मतलब ये तीनों चीज़ें हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है 2 चम्मच, और कुछ लहसुन के ये जवे आपको नज़र आ रहे हैं तैरते हुए। ये सारे मुझे डाले हुए कोई 15 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे से ज़्यादा 15 घंटे तक हो चुके हैं। इसमें मैंने लहसुन डाला है और हल्दी डाली है 2 चम्मच, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर दालचीनी, ये मैं अलग से आपको दिखा दूँ, मैंने डाल चुकी हूँ। ये दालचीनी के दो आपके टुकड़े डालने हैं, और थोड़ा ये जो मेथी दाना है ये डाला है, इतना मेथी दाना मैंने डाला है इसमें। और इसको सॉल्यूशन को इस वक्त बने हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, अब ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम आएगा, और जो पीले रंग के पत्ते हो जाते हैं या ब्लैक कलर के पत्ते हो जाते हैं, ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से पत्ता ब्लैक कलर का हो जाता है, और पीले और ब्लैक कलर का होता है। और उसकी दूसरी वजह पत्तों का काले रंग का होना, उसकी दूसरी वजह ये होती है कि उसके अंदर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। फंगस को उर्दू में फफूंदी या उल्ली भी बोलते हैं। तो उसके लिए ये है कि मैंने ये फर्टिलाइज़र भी है, ये एज ए टॉनिक भी इस्तेमाल होगा पौधों के लिए, और ये जो फंगस है, फफूंदी है, उल्ली है, उसको भी ख़त्म करने में बहुत मददगार होगा। पत्ते पीले नहीं होंगे, काले नहीं होंगे। अच्छा, इसके अंदर लहसुन है, हल्दी के 2 चम्मच हैं, लहसुन के जवे डालें, हल्दी के 2 चम्मच हैं, और ये मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े डाले, और ये मेथी दाना डाला है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर इस वक्त ये पत्ती है, चाय की पत्ती, ब्लैक टी, ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इसको डाल के अभी हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ना है, ठीक है। और इसके अलावा ये हैं नीम के पत्ते, ठीक है। तो ये नीम के पत्ते जो हैं वो आप अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो आप ये नीम के पत्ते कहीं से मंगवा लें, या आपके घर में अगर नीम का पौधा है। मेरे घर में माशाल्लाह नीम का पेड़ है बहुत बड़ा, तो मेरे लिए अवेलेबल होते हैं ये नीम के पत्ते, तो मैं आसानी से पौधों में डाल देती हूँ। ये पत्ते को ज़रा मैंने थोड़ा सा इसको मैं मैच कर रहे हैं, और मैं इसके अंदर ये पत्ते जो हैं वो हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे,
और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। ये इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और ताकि इसका जो जूस है, एक्सट्रैक्ट है और चाय की पत्ती का पानी भी इसके अंदर निकल आए। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे के बाद हम ये पौधों में डालेंगे। इसको हम इसी से ही ढक देते हैं और मिलते हैं 2 या 3 घंटे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी देखें 2 घंटे हो चुके हैं, बल्कि 3 घंटे हो गए हैं। और ये देखें पानी जो है इसका, चाय का जो मैंने पत्ती डाली थी उसका पानी भी इसका निकल आया, चाय की पत्ती का। और मैंने इसके अंदर कुछ टी बैग्स भी डाले थे। ये टी बैग्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टी बैग्स भी जब आप अगर चाय पिएँ, टी बैग यूज़ करें तो उसके जो टी बैग बच जाते हैं वो भी मैंने डाल दिए इसमें, टी बैग्स। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, टी बैग्स भी मैंने डाले। और इसको 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हम ये जो पानी है वो इसी तरह विद ये सारा सॉल्यूशन हम थोड़ा थोड़ा करके, जो गमले हैं, अब आप गमलों की मिट्टी देखें तो गमले की मिट्टी इस वक्त आपको खुश्क नज़र आ रही है। गमले की मिट्टी खुश्क होनी चाहिए जब आप ये फर्टिलाइज़र डालें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है। तो गमलों की मिट्टी हमेशा से खुश्क रखें जब आप ये चीज़ डालें। इसी तरह ये देखें मिट्टी बिल्कुल इसकी बिल्कुल खुश्क है। इसके ऊपर मैंने थोड़े नीम के पत्ते डाले हुए हैं। अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो आप ये नीम के पत्ते डालें। इस वक्त गमलों में पहले मैं डालूँगी, गमलों के अंदर गमलों की मिट्टी देखें खुश्क है और मिट्टी में पहले से पानी नहीं होना चाहिए, ताकि अगर इसके अंदर कोई फंगस लगी हुई है, फंगस को उर्दू में उल्ली या फफूंदी कहते हैं, तो फफूंदी या उल्ली लगी हुई है, फंगस लगी हुई है पानी मिट्टी में, तो जो लगती है ज़्यादा पानी डालने की वजह से, जिसकी वजह से आप ये देखें एंड्स में जो पत्ते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और या फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। पत्ता अगर ब्लैक कलर का हो जाए एंड में या ब्राउन कलर का हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाला है और अंदर जो है वो फंगस इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो सही तरह से ग्रो नहीं कर रहा और इसका जो पानी जो वो पत्ते जो हैं इसके वो पीले होते जा रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर एक एक करके ये डालेंगे। सिर्फ एक एक मग आपने इसके अंदर डालना है गमलों में जब उसका पानी, उसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो, तो उससे क्या होगा, जो अंदर उसके फंगस इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये देखें मूली के पौधे कुछ निकले हैं, तो अब हम इसके अंदर भी, ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा ना लगे और फर्टिलाइज़र इसके अंदर पड़े, हम इसके अंदर भी यही पानी डालेंगे।
इस तरह इसके अंदर जो मूलियाँ इस वक्त माशाल्लाह निकल रही हैं, उनमें कोई फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। मूली अच्छे तरीके से बड़े साइज़ की निकलेगी इस पानी की वजह से। ये थी आज की मेरी वीडियो। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये फ़र्टिलाइज़र आप ज़रूर बनाएं। ये फ़र्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, सब कुछ है इसके अंदर शामिल। तो ये आप बनाएं और इसको 3 से 4 घंटे 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। और उसके बाद फिर आप ये सोल्यूशन अपने पौधों में डाल सकते हैं। जब आप पौधों में डालें तो उससे पहले पौधे की मिट्टी जो है वो खुशक होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये थी आज की मेरी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह।